जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हूं आप मन संग रचना नितेश। महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वन विभाग के समीक्षा बैठक लेने। बैठक में विभागीय मंत्री मोहम्मद अकबर और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो कुटकी रागी के उत्पादन ला बढ़ावा दे जाए। मिलेट्स के संग्रहण प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन ले किसान महिला समूह और युवा मन ला रोजगार मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहू कहें कि गांव में प्रसंस्करण के छोटे छोटे इकाई स्थापित करे जाए। उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ले उत्पादन बढ़ाए बर तकनीकी सहायता घलो ले जाए। बैठक में अधिकारी बताइन कि लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण ले महिला समूह ला पाछू 2 साल में 501 करोड़ रुपया के अतिरिक्त आय हुए हवे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार बने के बाद पहली बार 15 दिन तक सब्बो जिला में विकास गांव के सौगात दिन है। एक बाद पहली 15 दिन तक सब्बो विभाग की समीक्षा बैठक करें है। ये बैठक मन में सरकार के योजना के जमीनी हकीकत ला परखें है। विभागवार समीक्षा के साथ पूरा जोर वो फ्लैगशिप कार्यक्रम मन ऊपर दिन है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे बताएं कि मुख्यमंत्री जल्द ही जिला मन के दौरा कर जनसंपर्क तक करें। सभी जिला के लोकार्पण और शिलान्यास के बहाने जो सरकारी योजनाएं हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जायजा लिया। दूसरे क्रम में सभी विभागों की समीक्षा लगातार माननीय मंत्रियों के साथ और विभागीय अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न किया। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लगातार पूरे प्रदेश व्यापी फिर से दौरा अभियान जनसंपर्क का बनाया जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मनसुख जड़त है। सौरभ, सल्लग हर विभाग के कामकाज के और योजना के समीक्षा सीएम भूपेश बघेल सल्लग करे थे, कौन तरह ले जाए? बिल्कुल देखो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 15 दिन ले समीक्षा बैठक करत रही से सभी विभाग के योजनाओं मन के, और आज ओखर अंतिम दिन रही से। और ये समीक्षा बैठक में हम देखें कि किस तरीके से एक एक योजना ला लेके कैसे कर क्रियान्वयन किए जाए, का समस्या हुआ थे, एक लिए कितना राशि खर्च किए जाना है और का आने वाला समय में ये योजना ला चला पर बेहतर काम किए जा सका थे। तो इसे 5 से 6 महत्वपूर्ण पॉइंट लेके हर योजना ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा करे। और ये दौरान ओखर साथ विभागीय मंत्री और अधिकारी मन भी मौजूद रही से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आए के बाद पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतना लंबा बैठक ले सभी विभाग के योजनाओं मन के समीक्षा करे। फ्लैगशिप जन योजना है राज्य सरकार के, ओला लेके चर्चा करे। निश्चित रूप से अब राज्य सरकार के पास आप देखो रचना 2.5 साल से भी कम वक्त बाकी है और 6 महीना पहले ले भी चुनाव की तैयारी शुरू हो जाते। एक पहले हम देखें अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले आप देखो कि लगभग 3 दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारी मन के ट्रांसफर किए गए। ओकर बाद SP बदले गए। ओकर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबो जिला वहां पे लगभग 7500 करोड़ रुपए के भूमि पूजन शिलान्यास उद्घाटन जिसे कार्यक्रम करीस। ओकर बाद जेने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी विभाग के समीक्षा बैठक करी, सभी योजनाओं मन के जेने एक एक जानकारी ली से। इससे साफ समझ में आते कि छत्तीसगढ़ के सरकार है जिन कांग्रेस 2018 में जिन घोषणा करे रही से वो 36 वादा ला कैसे पूरा जाए वहू ला लेके एक तैयारी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि कौन विभाग कौन सा काम ला अच्छा बेहतर से के साथ करते। एकर से कहीं ना कहीं मंत्री मन के परफॉर्मेंस भी सामने आवा थे, वो विभाग के अधिकारी मन के परफॉर्मेंस भी सामने आवा थे। जेले आने वाले दिनों में अगर सरकार ला कुछ करना रही तो ये परफॉर्मेंस के आधार पर वो कुछ कर सकते। लेकिन आप जरूर ये देखो कि मुख्यमंत्री अगर एक विभागीय बैठक लेते तो विभागीय बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं वो विभाग के अधिकारी मन में गतिविधि हलचल काफी तेज होते थे और वो योजना ला और क्रियान्वित करे जिन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ला मेहनत करते। और निश्चित रूप से ये समीक्षा बैठक ला माने जा सकते कि 2023 से पहले राज्य सरकार अपन जिन योजना लाए और योजना के माध्यम से कैसे जिन 36 वादा है और जिला राज्य सरकार के कांग्रेस के नेता मन कहते कि 36 में से 24-25 वादा पूरा कर लिए गए, बाकी वादा ला पूरा करे बाद निश्चित रूप से योजना के माध्यम से पूरा किए जाते। और आने वाला समय में निश्चित रूप से एक फायदा देखे मिली जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा बैठक ले और योजना ला कैसे क्रियान्वयन करना है। तो धरातली स्थिति में आप देखोगे काम में काफी तेजी आ है। जी, जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ।
बढ़बो आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में छत्तीसगढ़ ला एक घाव फेर निराशा ही हाथ लगे है। प्रदेश के कोनो अउ भाजपा सांसद मोदी मंत्रिमंडल के हिस्सा बने में सफल नहीं हो सकी से एकर ऊपर अब सियासी वार पलटवार खलो के होए लगे है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद मन ला योग्य काबर नहीं समझाए, योग्य नहीं है तो सांसद काबर बनाएगी से। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिन कि हमन ला पूरा विश्वास रही से कि छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व मिल ही हमन फूल माला और मिठाई भी मंगवा ले रहे हैं, फिर अब सब कुछ खराब हो गए। इति मंत्रिमंडल के बयान ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा पलटवार करिन है और कहिन कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली यहाँ के नेता मन ला प्रदेश की स्थिति देखना चाहिए। आधा दर्जन मंत्री सिर्फ एक ही संभाग के हैं, बाकी जिला और विभाग की उपेक्षा होवत है। सोचना हो ही कि का बस्तर ला और मंत्री नहीं मिलना चाहिए। राजधानी में पहली 2-3 मंत्री राहत रही है और आज प्रतिनिधित्व कम नहीं है। अब आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के सांसदों को योग्य क्यों नहीं समझा, और अगर वो योग्य नहीं है तो उनको सांसद क्यों बनाया, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई है। तो हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ का और प्रतिनिधित्व मिलेगा। हम लोग फूल माला और बाकी मिठाई उठाई मंगा के रखे थे कि हम बधाई देंगे, सब सूख गया। वैसे भी पूरे प्रदेश में आधा दर्जन मंत्री आपके केवल एक संभाग एक जिला से है। क्या ये आवश्यक नहीं है कि बस्तर को मंत्री पद मिलना चाहिए? तो पहले यहाँ क्षेत्रीय संतुलन को देखना चाहिए और क्षेत्रीय संतुलन को ठीक करना चाहिए कि केवल मुख्यमंत्री का जिला है वहां संतुष्टि होनी चाहिए, बाकी प्रदेश में चाहे पूरे अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाए। अब वो बात लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट की। लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट ला लेके सरकार डहार ले पत्र लिखे के मामला में सत्ता और विपक्ष में वार पलटवार जारी हो गए। एक डहार जहां सरकार एला जनप्रतिनिधि मन के मत जाने के बाद कहत है तो उन्हें विपक्ष एला प्रोजेक्ट ला छोटे करे के षड्यंत्र बतावत है। एक संगे यह आरोप लगत है कि कोनो ला लाभ दे बर सरकार ये काम ला करत है। तो उन्हें यह आरोप ऊपर मंत्री चौबे कहिन है कि हाथी विचरण के इलाका पूरा प्रदेश में है, फिर पत्र ले जनप्रतिनिधि मन ले मत मांगे जाते, ना कि उमन ला मत भेद। कुछ लोगों का कहना है कि दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, कुछ लोगों का सोचना है उसको कम क्षेत्र में उसके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराया जाना चाहिए। सेंचुरीज का सवाल है, फॉरेस्ट एक्ट इसमें सारे लागू होते हैं, सेंट्रल का भी इसमें हम लोगों को कंसेंट लेना पड़ता है। तो ये किसी एक व्यक्ति की राय से इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो लेमरू प्रोजेक्ट को कम किया जाना मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में नहीं है। जितना उसमें है उसको पूरा रखना चाहिए और उसको कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकाएक जो पत्र आया वो समझ से परे है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई न कोई और बात है। बस्तर सांसद दीपक बैज और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के बीच जबानी जंग तेज हो जाते। दिनेश कश्यप की सरकार के वादा खिलाफी और दोबारा कांग्रेस की सरकार आए ऊपर अपन कान कटवा ले वाला बयान ऊपर पलटवार करत हुए सांसद दीपक बैज कहें कि 15 साल सरकार में रहे के बाद घलो बस्तर ही नहीं बल्कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो स्थिति बने हैं ओकर ले पहले ही पार्टी के नाक कट चुके हैं और 2023 में जनता एक जवाब दी। अनेकों गंगा जल लेकर जो उन्होंने कसम खाया था, एक भी वादा पूरा हुआ कि आपको मालूम है कोई सा है? और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, ये सरकार दोबारा आएगी तो मैं तो है ना अपना कान काट लूंगा। पूरी 15 साल सरकार में 15 सीट नहीं आया, इससे बड़ी तो क्या नाक कटेगी। हाँ, बचा कुछ कान है तो 2023 में कटवा लेना, बाकी जनता को कान तो कटवा ही लिए, ये भी बचा है तो इसको भी कटवा लेना, बिल्कुल स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस मालिक मन 40% यात्री किराया बढ़ाए और ऑफ रोड बस टैक्स माफ करे के मांग ला लेके बस की रैली निकाली ने। सब्बो जिला मुख्यालय में कलेक्टर और जनप्रतिनिधि मन ला अपन मांग ले संबंधित ज्ञापन सौंपी है। रायपुर में घलो बस मालिक मन छत्तीसगढ़ यातायात परिवहन महासंघ के आह्वान में बस स्टैंड ले बस की रैली निकाली ने। केनाल रोड चौराहा में बस मालिक और पुलिस के बीच इमा झूमाझट के घलो के हुई से यहाँ बस मालिक मन कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपी ने। ओकर बाद में बस मालिक परिवहन मंत्री के बंगला पहुंचे हैं, वहां मांग संबंधित ज्ञापन सौंपेगी से। इति रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव और कवर्धा में घलो बस मालिक मन बस की रैली निकाली है। बस मालिक मन चेतावनी दे हवाएं कि कहूं उमन के मांग पूरा नहीं होगी तो 13 जुलाई के अपन बस ला खड़ा करके बेमियादी हड़ताल में उमन चले जाए। उन्हें 14 जुलाई के रायपुर में जल सत्याग्रह करे के घलो उमन घोषणा करे। बस मालिक मन के ये आंदोलन ला लेके छत्तीसगढ़ में अब सियासत घलो शुरू हो चुकी है।
1000 बसें और 9000 बस ऑपरेटरों के रोजी रोटी का सवाल है। आज हम तो बसों की एक बारात निकाल रहे हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ में। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग 13 तारीख से अपनी बसों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे। क्योंकि केंद्र की सरकार ने 300% इंश्योरेंस के रेट बढ़ा दिए, डीजल 32-35 रुपये बढ़ चुके हैं, तो आज सर्वाइवल पोजीशन अब समाप्त हो चुकी है। हमारे पास बस टैक्स पटाने के बाद भी अगर उसको कहीं 2 पैसा अपने परिवार को चलाने के लिए अगर नहीं बच रहा है तो इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है। इस विषय को सरकार को तय करना है और सरकार के पास में अपने मांगों को लेकर के गए हुए हैं और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में तय करेगी कि उसमें क्या होना है। जम्मू एयरवेज में होए ड्रोन हमला के तर्ज में बस्तर में घलो नक्सली ड्रोन हमला की रणनीति बनावत है। सुरक्षा एजेंसी ला गोपनीय रिपोर्ट में नारायणपुर और कांकेर इलाका में ये तरह के संदिग्ध गतिविधि हुई के आशंका जताए जाते हैं, जेकर बादले पुलिस घलो अब अलर्ट जारी कर दे। लगभग 1 साल पहले सुकमा जिला में सीआरपीएफ कैंप के इर्द गिर्द कई संदिग्ध ड्रोन उड़त देखे गए रही से। एकर ले अब ये समय में ड्रोन हमला ला लेके आशंका तेज हो चुके हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक नक्सली कई छोटे छोटे ड्रोन के इस्तेमाल और पुलिस मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटावत है। कांकेर इलाका एक रिपोर्ट घलो करे है कि कई कैंप ऐसा है जहां ले ये तरह के हमला आसानी ले करे जा सकते हैं। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर हुई घटना को देखते हुए इधर भी बस्तर इलाका में जितना भी हमारा सुरक्षा कैंप है, थाना चौकी और जिला मुख्यालय में सबको इस कार्य प्रणाली के तहत इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में अवगत कराए गए थे ताकि इसमें किस प्रकार का अपना आपको कैंप सुरक्षा कर सकता है। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़त है। नरेश, पाछू कुछ टाइम ले ये देखे जाते हैं कि नक्सली मन जब हमला करते तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते, हथियार भी बहुत हाईटेक ओमन करा आ चुके हैं। अब दिन तरह ले जानकारी मिला थे कि ड्रोन ले हमला के रणनीति बनाए जाते। सवाल ये उठते कि हमर मन के अब एक बार कतका तैयारी हो, का तैयारी है? देखिए, फिलहाल तो कोई तैयारी नहीं दिखाई देती है, केवल अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो देखिए पिछले कुछ समय से ड्रोन हमलों को लेकर अलग अलग तरह की तैयारियां दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से नक्सलियों ने टेकलगुड़ा हमले के बाद कई ड्रोन अपने इलाकों में मार गिराने का दावा किया और उसके बाद उसकी नुमाइश भी की, तो इस बात की आशंका गहराने लगी है कि नक्सली भी जवाबी तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि आप देख रहे होंगे कि फोर्सेस जब ऑपरेशन चला रही हैं तो उस दौरान बाकायदा ड्रोन का वो इस्तेमाल भी कर रही हैं। तो इसी तर्ज पर नक्सली कैंप के अंदर लोकेशंस को ट्रेस करने, कैंप पर हमला करने से पहले एक रणनीतिक तैयारी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और जिस तरह से जम्मू एयर बेस में हमला हुआ है, उसने ये बताया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में ये प्रयोग काफ़ी घातक साबित हो सकता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। अगर आप सिलसिलेवार देखें, नारायणपुर से लेकर अगर साउथ बस्तर के इलाके में कई कैंपों पर नक्सलियों ने जिस तरह के हमले किए हैं, उसमें उन्होंने कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। तो उसका मकसद कहीं ना कहीं नक्सलियों का ये है कि वो कैंप को किसी भी तरीके से रेड कर सकें या उस पर हमला कर सकें, जो पिछले 10 सालों से लगभग बंद सा है, बहुत सक्सेसफुल नहीं है उनकी कोशिशें। और वो ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में उनको एक साथ में गोला बारूद और एमुनेशन मिल सकता है, जिसकी कमी वो झेल रहे हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी गंभीर मामला है और इस तर्ज पर नक्सली हमले कर सकते हैं। फिलहाल बीएसएफ की तरफ से इस तरह की गोपनीय रिपोर्ट जाने की बात सामने आई है कि रावघाट से लेकर जो नारायणपुर तक का इलाका है, जो खासतौर पे माइंस का इलाका है, जहां ऊंची पहाड़ियों के नज़दीक ये कैंप बने हुए हैं, वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करके नक्सली इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं। जी, जब वो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद नरेश। मरबो आगे रायपुर में एटीएम में गड़बड़ी करके फंसे पैसा ला निकाल लिया गैंग अब सक्रिय हो चुके हैं। ये गिरोह अतिक शातिर है कि ये शहर के एटीएम मशीन में स्केल के माध्यम ले फेविक्विक लगा के पैसा निकाल लिया
निकलने वाला गेट ला फ्रीज कर देते, जेकर ले ग्राहक के पैसा की गिनती एटीएम के अंदर जरूर होते, फिर पैसा बाहर नहीं निकल पावे और ग्राहक वापस चल देते, जेकर बाद ये गिरोह पैसा ला निकाल लेते। 2 जुलाई ले 5 जुलाई के बीच शहर के फाफाडीह ले आरटीओ ऑफिस तक के करीब 15 एटीएम ले लाखों रुपया के यही तरह ले ठगी हो चुके हैं। उरला इलाका के एक एटीएम में तोड़फोड़ के बाद थाना में शिकायत करे गई रही से फिर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कस्टमर बाहर जाने के बाद में उन लोग आते हैं और वो स्केल को खींच के पैसे निकाल लेते हैं। ये अभी मेरे को इंजीनियर के थ्रू पता चला है, ये फाफाडीह चौक से लेके बिरगांव उरला में 10 से 15 एटीएम हो चुका है। इति लॉकडाउन के बाद राजधानी सहित प्रदेश में बढ़े अपराध कम नहीं हुए थे। चाकूबाजी और साइबर अपराध सल्लग बढ़ा थे। अपराध में युवक मन के संगे अब युवती मन के संलिप्तता घलो आगू आवत है। बीते रात सिविल लाइन स्थित पेट्रोल पंप में 2 युवती पेट्रोल पंप कर्मचारी ला चाकू मार के फरार हो गए। हालांकि पुलिस दोनों ही युवती ला एक युवक के संग बैजनाथ पारा इलाका ले गिरफ्तार कर ले है। उन्हें रायपुर के राजेंद्र नगर में युवक ले 2 लोगन मारपीट करत हैं, जेकर वीडियो वायरल हुई है, जेमा मार खात युवक ला लोगन खड़े होकर देखत हैं और बदमाश मन युवक ला अधमरा करत तक पीटत नजर आवत है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड हा प्रदेश के हजारों लोगन ला बड़े राहत दे है। बोर्ड हा कोरोना के दूसर लहर के अवधि के दौरान हाउसिंग बोर्ड ला दे जाने वाला किस्त ऊपर ब्याज ला माफ करते हैं। हाउसिंग बोर्ड के ये फैसला ले मकान या दुकान लेवैया लोगन ला करीब 1 करोड़ रुपया के राहत मिले। हाल ही में हुई गृह विभाग निर्माण मंडल के बोर्ड बैठक में ये बड़े फैसला ला हरी झंडी दे दी है। बोर्ड अधिकारी मन के मुताबिक कोरोना के दूसर लहर के दौरान अधिकांश समय लॉकडाउन रहे के स्थिति आम लोगन ला आर्थिक स्थिति ओकर मन के गड़बड़ाए है। दुकान और बिजनेस बंद रहे के चलत आय हा प्रभावित हो है। आम लोगन ला ओकर ले राहत दे बर बोर्ड हा ये फैसला ले है। एक बहुत अच्छा फैसला मंडल ने लिया है, जिसमें 3 महीना अप्रैल मई और जून के लिए 3 महीने में ब्याज की कोई गणना नहीं होगी। मतलब उस दौरान यदि ब्याज कैलकुलेट होकर मकान की कीमत बढ़ जाता है या देय किस्त की राशि बढ़ जाती है तो पब्लिक को राहत देते हुए उसमें राहत देते हुए शून्य कर दिया गया है। कोई इंटरेस्ट 3 महीने का नहीं लिया जाएगा। हमार बानी हमर गोठ में आज भारत के मोलदा विदा। जय जोहार।